हेलो एंड नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज हम प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी की बुक कक्षा 8 का गणित देखेंगे। ये वृद्धि प्रतिशत या ह्रास प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इस प्रश्नावली में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्नावली 8.2 है ये क्या है, काफ़ी बड़ी प्रश्नावली है। इसमें 3 टॉपिक एक साथ हैं, इसलिए हम क्या है इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या है जो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें हम बटा ज्ञात करेंगे और जो प्रतिशत में आकलन कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो होगा वो होगा लाभ और हानि के ऊपर होगा। तो हमारा जो पहला पार्ट है वीडियो का जिसमें हम वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत क्या होता है? 100 को आधार मानकर। 100 को आधार क्यों मानेंगे? क्योंकि ये प्रतिशत है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब 100। तो प्रत्येक 100 के अंदर कितनी कमी होती है या कितना वृद्धि होती है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। इसलिए 100 को आधार मानकर वृद्धि या कमी के बाद प्राप्त नई संख्या और प्रथम या फिर मूल संख्या बोल सकते हैं या पुरानी संख्या का अंतर वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमें ये वृद्धि निकालना हो तो कैसे निकालना होगा? नई संख्या घटा पुरानी संख्या, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं यदि वृद्धि प्रतिशत दे रखा है तो वृद्धि प्रतिशत गुना पुरानी संख्या बटे 100। और कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे? कमी बराबर कमी होगा पुरानी संख्या घटा नई संख्या। इसमें एक बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि पुरानी जो संख्या है वो ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा में कम को घटाना है। तो नई संख्या जो प्राप्त होगी कमी के बाद वो क्या है? कम होगी पुरानी संख्या की तुलना में। इसलिए क्या है? पुरानी संख्या घटा नई संख्या। या फिर यदि हमें कमी प्रतिशत दिया हुआ है कि किसी राशि में 10% की कमी हुई तो वो क्या हुआ? कमी प्रतिशत गुना पुरानी संख्या बटे 100। ये जो पुरानी संख्या है ये मूल संख्या भी बोलते हैं इसको या पुरानी संख्या भी बोलते हैं। तो जैसा सवाल में दिया गया है उस प्रकार आपको इसको समझना है। उसके बाद यदि हमें वृद्धि के पश्चात नई संख्या सीधी निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे? नई संख्या निकालने के लिए क्या क्या है फॉर्मूला? एक तो ये है कि हमारे पास पुरानी संख्या है और वृद्धि दे रखी हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास नई संख्या आ जाएगी। दूसरा क्या है? यदि कमी निकालनी है, कमी के बाद यदि हमें नई संख्या निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे पुरानी जो संख्या है उसमें से ये इसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या है? नई संख्या आ जाएगी। तो यदि हमें क्या निकालना है? वृद्धि के पश्चात नई संख्या, वो क्या होगी? वो होगी मूल संख्या जमा वृद्धि। तो ये हमारा नई संख्या निकालने का सूत्र है। क्या होगा? मूल संख्या जमा वृद्धि। और यदि कमी हुई है उसमें तो हम कैसे निकालेंगे? कमी के पश्चात प्राप्त नई संख्या वो क्या होगी? यदि मूल्य में या संख्या में क्या है कुछ कमी प्रतिशत है तो उसके बाद जो नई संख्या होगी वो क्या होगी? वो होगी मूल संख्या घटा जो कमी है उसको उसमें घटा देंगे तो हमें नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। या फिर हमें कमी प्रतिशत दे रखा है तो उसके बाद कमी प्रतिशत गुना पुरानी संख्या बटे 100। तो ये वाला फॉर्मूला याद हम प्रयोग करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। ये जो सूत्र है सभी आपको याद करना है और इसको समझने की भी जरूरत है। यदि आप समझे नहीं और इसको याद कर लिए तो ज़्यादा दिन तक आप इन चीज़ों को नहीं अपने साथ कैरी कर पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सूत्र हैं आपको समझने हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद हमें यदि वृद्धि के पश्चात नई संख्या ज्ञात करनी है, वृद्धि प्रतिशत दे रखा है तो हम क्या करेंगे? 100 जमा वृद्धि प्रतिशत गुणा पुरानी संख्या बटे 100। और कमी के पश्चात यदि नई संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? 100 घटा कमी प्रतिशत गुणा पुरानी संख्या बटे 100। तो इस प्रकार हम क्या है जो डायरेक्ट क्या है नई संख्या प्राप्त कर सकते हैं यदि वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत दे रखा
हो। तो चलिए इसी के ऊपर हम कुछ सवालों को हल करके देखते हैं। हमारी जो प्रश्नावली 8.2 है उसके जो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 है वो इन्हीं पे आधारित है। तो चलिए इनको हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए कितनी है वृद्धि, 10%। यदि उसका नया वेतन, यहाँ पे क्या है हमारे पास नया वेतन है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल वेतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत दे रखा है और वृद्धि प्रतिशत के पश्चात जो उसका नया वेतन है वो दिया हुआ है और हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो पहले जो हमारा फॉर्मूला था उसको प्रयोग करेंगे। कौन सा, जो वृद्धि के पश्चात जो हमारा ये वाला जो सूत्र है, वृद्धि के पश्चात नई संख्या। तो यहाँ पे हमें दे रखा है नई संख्या दे रखा है और वृद्धि प्रतिशत दे रखा है। तो इस प्रकार हम क्या है मूल संख्या या पुरानी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये जो फॉर्मूला है इसका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है क्या क्या चीज़ दे रखी है हमारे हमारे पास। एक तो वृद्धि दे रखी है, वृद्धि प्रतिशत वो कितना है 10%। और उसके बाद नया वेतन दिया हुआ है, नया वेतन वो कितना है 1,54,000 रुपये। तो हम मान लेंगे, माना मूल वेतन वो कितना है x रुपये है, हम ये मान लेते हैं। तो इसलिए वृद्धि या 10% वृद्धि के पश्चात नया वेतन वो क्या होगा, हमें पता है 100 जमा जो वृद्धि प्रतिशत है, यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत और इसको ब्रैकेट में लिखना है बटे क्या होगा 100 और यहाँ पे ऊपर जो है गुणा में होगा, यहाँ पे ये गुणा में होगा, ऊपर क्या होगा जो मूल वेतन है वो लिख देंगे। तो हमारे पास जो 100 जमा वृद्धि प्रतिशत कितना है 10, तो ये 10 हो जाएगा। उसके पश्चात गुणा करेंगे मूल वेतन कितना है x बटे कितना होगा 100। लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है कि वृद्धि के पश्चात जो नया वेतन है वो कितना दे रखा है 1,54,000 रुपये, ये भी हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x है इसको एक तरफ रखेंगे और ये जो 100 है यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। तो 1,54,000 गुणा 100 बटे ये 100 जमा 10 कितना हो जाएगा 110। अब हम इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 चौके 44। तो यहाँ पे क्या है 14 से 1 कट गया और उसके बाद हम 3 जीरो लिख देंगे। तो ये 3 जीरो हो गई। अब हम क्या है इसको लिखेंगे 1,40,000 रुपये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो हमारे पास यहाँ भी शेष थी और 3 जीरो ये हैं, तो हम 4 जीरो इसको लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो मूल वेतन है वो कितना आ गया 1,40,000 रुपये। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए मूल वेतन बराबर आ जाएगा 1,40,000 रुपये। ये हमारा क्या है मूल वेतन हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए अगला सवाल हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर आए, सोमवार को 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कमी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रविवार को चिड़ियाघर में सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या वो हमें कितना दे रखा है 845। उसके बाद जो सोमवार को चिड़ियाघर में सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 169। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, नई संख्या दे रखी है और जो पुरानी संख्या है वो दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कितने प्रतिशत कमी हुई। तो कमी प्रतिशत निकालना है, कमी प्रतिशत। तो यहाँ पे हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, वो है कमी प्रतिशत बराबर होगा कमी बटे मूल संख्या। मूल संख्या क्या है हमारे पास 845 गुणा 100। तो अब इस कमी प्रतिशत को निकालने के लिए हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास ये जो कमी है वो निकालनी है। तो
कमी, कौन सी कमी है ये? व्यक्तियों की सैर करने में कमी, वो क्या होगी? वो होगी 845 जो कि एतवार को गए थे यानी कि रविवार को गए थे, घटा 169, तो ये बचेगा 676। तो हमारे पास क्या है? व्यक्तियों की सैर करने में कमी, वो आ गई 676। अब हम क्या है, कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं। कमी प्रतिशत वो क्या होगा? कमी कितनी है? 676 बटे 845 जो मूल संख्या है हमारे पास, गुणा 100। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या है, कट कर देंगे। 5 पंजू 20 और 5 एकम 5, 5 छिके 30 और 5 निमे 45। तो यहाँ पे ये 169 आ गया। अब 169 को 4 से ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 676। तो यहाँ पे 4 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। तो कमी प्रतिशत कितना आ गया? वो आ गया 80%। तो यहाँ पे इस सवाल का जो हल है वो होगा, व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कमी प्रतिशत वो होगी 80%। तो इस प्रकार हम क्या है, जो हमारे प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालना हो तो इस प्रकार ये हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बटा ज्ञात करेंगे और प्रतिशत को का आकलन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले हमारे नए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।